अभी नेटो को टूटने की कगार पर ला खड़ा कर दिया है। आलम यह है कि यूक्रेन जंग के बीच एशिया और यूरोप के बीच के इलाके यानी कि भूमध्य सागर में एक और जंग का खतरा खड़ा हो गया है। तुर्की एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया में फैला हुआ है, लिहाजा तुर्की को यूरोप और एशिया के बीच का ब्रिज और बैरियर दोनों कहा जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक पिछले 19 साल से तुर्की की गद्दी पर काबिज राष्ट्रपति रेजेप तैयप एर्दोआन तुर्की का पुराना ऑटोमन साम्राज्य बनाने की चाहत रखते हैं, लिहाजा वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। फिलहाल दुनिया को ये डर सता रहा है कि अगर भूमध्य सागर विवाद के चलते तुर्की और ग्रीस में जंग हुई तो तुर्की के खिलाफ कई देश मसलन साइप्रस, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, सीरिया और इराक के अलावा दूसरे अफ्रीकी मुल्क खड़े हो सकते हैं। दरअसल दुनिया का मानना है कि राष्ट्रपति रेजेप तैयप एर्दोआन के रवैये के चलते ही तुर्की के यूरोपीय संघ के अलावा एशिया और अफ्रीका के कई देशों के साथ भी रिश्ते खराब हुए हैं। लेकिन विवाद में रहने की अपनी आदत से मजबूर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हक में बयान देकर एक और विवाद भी खड़ा कर चुके हैं। दरअसल यूक्रेन जंग पर यूरोपियन संघ से विवाद के चलते रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 परियोजना को बंद कर दिया है। इसकी वजह से पूरे यूरोप में बहुत बड़ा ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। यूरोप के कई बड़े देश नेटो समूह में शामिल है और राष्ट्रपति एर्दोआन के बयान के बाद नेटो में आई दरार भी साफ दिखने लगी है। Tabii Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu, yaptırım uygulamaları ister istemez tabii Putin'i de onlara karşı ve siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım noktasına getirmiştir. Ve Putin de kendisi elindeki bütün imkanlarını ve silahlarını kullanmaktadır. Bunların da en önemlisi doğalgazdır. Ve maalesef istemeyiz ama böyle bir durum şu anda Avrupa'da gelişiyor. Ve Avrupa bu kışı hakikaten ciddi sıkıntılarla geçirecektir diye düşünüyorum. Bizim böyle bir sıkıntımız yok. महज 3 हफ्तों में ही तुर्की और ग्रीस में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। तुर्की का झगड़ा ग्रीस से है, लेकिन इस बार तुर्की ने इस विवाद में अमेरिका को भी घसीट लिया है। हैरानी तो इस बात की है कि नेटो में शामिल होने के बावजूद तुर्की ने रूस पर नेटो के लगाए एक भी प्रतिबंध को लागू नहीं किया है और इसके ठीक उलट यूक्रेन जंग के दौरान रूस और तुर्की के बीच साझेदारी और भी मजबूत हुई है। ये सच है कि दुनिया को खाद्यान्न संकट से निकालने के लिए तुर्की की मध्यस्थता के बाद ही रूस ने अनाज से भरे जहाजों को यूक्रेन से बाहर जाने दिया था। लेकिन ये भी एक सच है कि तुर्की ने रूस को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत दी, जबकि रूस के विमानों पर दूसरे यूरोपीय मुल्कों ने उनके एयर स्पेस में आने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इतना ही नहीं, अब तो राष्ट्रपति एर्दोआन खुलेआम बिना अमेरिका का नाम लिए पश्चिमी देशों पर यूक्रेन को जंग के लिए भड़काने का इल्जाम तक लगा चुके हैं। Rusya'yı hafife alanlara da söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Ne oldu? Şu anda Rusya doğal gazı kesti. Fiyatlar bir anda Avrupa'da yükseldi. Şimdi herkes kara kara düşünüyor. Bu kışı nasıl atlatacağız? Bunları daha önce niye düşünmediniz? Elinde bu kadar önemli bir değer var Rusya'nın. Bunları daha önceden düşünmeniz gerekirdi. Ama bunları daha önceden düşünmediniz. Ve şu anda stoklar ne durumda diye bunun konuşulması, bunun tartışılması yapılıyor. Burada tabii ki Rusya herkes ona saldırınca o da elindeki imkanlarını, silahlarını ne yapacaktır?
राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि राष्ट्रपति एर्दोआन अपने फायदे के लिए कभी रूस की तरफ जाते हैं तो कभी नेटो की तरफ लौटते हैं। दरअसल राष्ट्रपति एर्दोआन अपने फायदे के लिए सौदेबाजी करने पर तुले हैं। इसके अलावा तुर्की और ग्रीस के बीच विवाद की एक और बड़ी वजह भी है। दरअसल साल 2020 में पूर्वी भूमध्य सागर में हाइड्रोकार्बन रिजर्व यानी तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार होने का पता चला था। ग्रीस और यूरोपियन संघ का दावा है कि तुर्की इस इलाके में गैर कानूनी तरीके से ड्रिलिंग कर रहा है। इस पर तुर्की का दावा है कि ये इलाका उसके EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। इस मुद्दे पर राष्ट्रपति एर्दोआन तो पूरी दुनिया को धमकी तक दे चुके हैं, यानी इस वक्त भूमध्य सागर में भी उसी तरह के हालात बन चुके हैं जो कि साउथ चाइना सी में चीन की दखलंदाजी से पैदा हुए हैं। Gazi Paşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler bir kuyusuna uğurlayacağız. Akdeniz'de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız आलम यह है कि नेटो के बड़े देश फ्रांस और जर्मनी भी राष्ट्रपति एर्दोआन के रवैये के चलते उन्हें नापसंद करते हैं। हाल ही में जर्मन फेडरल पार्लियामेंट के उपाध्यक्ष वोल्फगैंग कुबिकी ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की तुलना सीवर के चूहे से कर दी थी। दरअसल जर्मनी में प्रांतीय चुनावों में अपनी पार्टी के कैंपेन के दौरान वोल्फगैंग कुबिकी ने कहा था कि सीवर के चूहे एर्दोआन की वजह से जर्मनी अब उनके देश आ रहे शरणार्थियों को जगह नहीं देना चाहता। उन्होंने ये भी कहा था कि सीवर का चूहा छोटा और प्यारा होता है, लेकिन इसके साथ ही वो काफी चालाक भी होता है। फिलहाल उनके इस बयान पर तुर्की और जर्मनी में जमकर बवाल मचा हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राष्ट्रपति एर्दोआन अपने फायदे के लिए कभी रूस की तरफ जाते हैं तो कभी नेटो की तरफ लौटते हैं। दरअसल पश्चिमी देशों को भी ये लगने लगा है कि राष्ट्रपति एर्दोआन अपने फायदे के लिए सौदेबाजी करने पर तुले हैं और यूक्रेन जंग की आड़ में वो नेटो के लिए भी एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ग्रीस पर जो रुख अख्तियार कर रखा है वो दुनिया को एक नई जंग में धकेल सकता है। और इस बीच पंजाब से बड़ी खबर आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला